This is our new video series जिसका नाम है Hello BI by Infragistics. So firstly thank you for getting started with this video and in the today video सबसे पहले हमें आज क्या पढ़ना है, BI क्या होता है, BI कैसे आप उपयोग करते हो in your daily utilities और activities, Reveal BI क्या है, Reveal BI आपकी कैसे मदद कर सकता है. So let's start with this video and इन दिस वीडियो सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज बीआई. सो अगर मैं बीआई की आपको फुल फॉर्म बता दूं, जनरली बीआई को हम बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, और अगर इसी को हम हिंदी में बात करते हैं सो बीआई स्टैंड्स फॉर व्यापारिक सूचना. व्यापारिक सूचना है क्या? व्यापारिक सूचना को अगर आप अगेन उसी टर्म में बात करते हो बिजनेस इंटेलिजेंस, तो वो होता क्या है और कैसे आपकी हेल्प करता है. तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि अगर हम बीआई के बारे में किसी से भी डिस्कशन करते हैं, वो बंदा बोलता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का हम यूज करते हैं अपनी बिजनेस को, सेल्स को, अपने बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. सो क्या है बीआई जो हमारी किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है. तो अब अगर मैं बीआई कैसे हमारी हेल्प करेगा इस बारे में डिस्कशन करता हूं, तो लेट्स सपोज यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये मे भी हो सकता है आपकी कोई सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी आपके पास है. सो अब एक सिंपल सी बात करते हैं. सपोज आपकी एक है बाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बाइक्स बनाती है. अब जनरली बाइक का जो लाइफ टाइम है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फिक्स किया गया है. जनरली हम किसी भी पेट्रोल यूटिलिटी की अगर बात करते हैं, जनरली 15 ईयर्स होती है. अगर सपोज करते हैं जनरली एक बंदा 5 से 7 साल में एक बाइक को चेंज करने के लिए, नई बाइक को दिस जस्ट यू कैन से मार्केट स्टैंडर्ड्स और बेसिक सर्वेज कि 5 से 7 साल बाद कोई भी बंदा अपनी बाइक्स को या किसी भी अपनी व्हीकल को चेंज करने की कोशिश करता है. तो व्हाट इफ अगर आप एक विजुअलाइज इंफॉर्मेशन अपने सामने रखो और देखो कि किस ईयर में आपने कितनी बाइक्स बेची. अब उन जिन बाइक्स यूजर्स को आपने वो बाइक बेची हैं, क्या होगा अगर हम उनसे वापस कनेक्ट में आए और उन्हें अपने प्रीवियस बाइक से एक नई बाइक में अपग्रेड करने के ऑफर्स उन्हें बताएं, बेनिफिट्स उन्हें बताएं, क्या नई टेक्नोलॉजीज है. अब उसमें वो क्यों सुनेगा? क्योंकि उसको आपको उसके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे कि पहले जो माइलेज था बाइक का वो अब इतना हो रहा है और नए यूटिलिटीज व्हीकल्स में आपको माइलेज बढ़ सकता है. ये सिर्फ आपकी बिजनेस स्टडीज पे डिपेंड करता है, इसका बीआई से कोई लेने देना नहीं है, सेल्स पिच है बेसिकली. बट स्टिल अगर हम डिस्कशन करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस डेटा में गए, वहां से आपने इंफॉर्मेशन निकाली कि कौन से ऐसे वो यूजर्स थे जिन्होंने लास्ट 5 ईयर में बाइक खरीदी थी, मे बी 5 साल पहले खरीदी थी, तो उनको हम एक नए ऑफर को दिखा सकते हैं. तो दैट मीन्स हो सकता है वो सारे लोग नहीं, बट उसमें से 10%, 20% नई बाइक खरीदने में, अपनी बाइक को चेंज करने में इंटरेस्टेड हो. सो डायरेक्टली बिना किसी नई मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए, ना बिना किसी सेल्स में इन्वेस्ट किए, आपको एक ब्रांड न्यू डेटा मिल गया जिस डेटा पे आप वापस काम करके और सेल्स को बढ़ा सकते हैं. सो अगेन वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो विजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन है वो हमेशा हमारी हेल्प करती है किसी भी चीजों को इजीली अंडरस्टैंड करने में. कि जैसे अगर मैंने मार्केटिंग चलाया था 5 साल पहले कैंपेन और मुझे उसका सेल्स आउटपुट कितना आया था, तो मार्केटिंग वर्सेस मे बी द सेल्स, मार्केटिंग वर्सेस मे बी यू कैन से द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कितने प्रोडक्ट का हुआ, उसके बाद सेल्स कितने प्रोडक्शन के, जो इस तरह के भी कंपैरिजंस हैं. तो अगर वो आपको एक चार्ट फॉर्मेट में मिले, अब चार्ट बनाने के लिए तो हम वही एक MIS का बंदा पकड़ेंगे या एक्सेल में काम करेंगे, ये सारा काम उसमें हो सकता है, बट ट्रस्ट मी वो इतना इजी नहीं है जितना BI सॉल्यूशंस आपके लिए कर सकते हैं. क्योंकि वहां अगर आप मैक्रोज लिखते हो, वहां आप अपना उन मैक्रोज का आउटपुट लेते हो, प्रिंटएफ लेते हो, सो वो लाइव रिपोर्ट्स नहीं है. वहां जाके मैनुअल चेंज करना पड़ेगा, अगेन लेना पड़ेगा, फिर तीसरे बंदे को ईमेल करनी पड़ेगी जब उसको वो रिपोर्ट अपडेट मिलेगी. बट BI टूल्स में ऐसा नहीं होता है. BI टूल्स में क्या होता है, एक डेटा सोर्स होता है, जिस डेटा सोर्स से डेटा उठाते हैं, वो डेटा सोर्स एक्सेल फाइल हो सकती है, वो डेटा सोर्स एक डेटाबेस हो सकता है, वहां से आप डेटा निकालते हो और उसको विजुअलाइजेशन विजेट्स में आप कन्वर्ट करते हो, जिसके कलेक्शन को हम यहां बोलते हैं डैशबोर्ड. और उस डैशबोर्ड में रखे हुए सारे विजेट्स का अपना एक इंडिपेंडेंट डेटा सोर्स हो सकता है. कैसे दिखाना है वो हमारी नीड पे डिपेंड करता है. अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मार्केट कैंपेन परफॉर्मेंस, सो यहाँ मेरा क्या, मैंने एक सपोज एक डोनट चार्ट से मैंने प्रेजेंट किया कि मेरा थर्ड पार्टी कितना था, मेरा बैनर्स मैंने कितने लगाए थे, कितना मैंने ईमेल कैंपेन किया था, कितना मैंने गूगल PPC किया था, फेसबुक PPC किया था. सो व्हाट वाज माय मार्केटिंग कैंपेन. सो उसका पूरा चार्ट विजुअलाइज है, इंस्टेड ऑफ कि मैं वो सिर्फ नंबर्स में देखूं, यहां मुझे विजुअलाइजेशन में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है. दूसरा, ये कोई स्टैटिक इमेज नहीं है, अगर डेटाबेस में इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो यहाँ पे भी अपडेट होगा.
सो है ना लाइव इंफॉर्मेशन फीड। तो इससे जो आपके हायर मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बार बार आपसे रिपोर्ट पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। एक डेडिकेटेड बंदे की जरूरत नहीं है जो रिपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा और देगा। जैसे जैसे डेटा चेंज होगा फ्रिक्वेंटली आपके बीआई टूल्स इतने कैपेबल होते हैं कि वो डेटा के चेंजेस को कहते हैं हिंदी में भांप लेते हैं, जिसको जनरली हम बोलते हैं दे गेट नोटिफाइड वंस द डेटा गॉट कन्वर्टेड। सो जैसे ही उनको डेटा चेंजेस मिलेंगे वो उस डेटा के चेंजेस को उठाएगा, रिपोर्ट को अपडेट करेगा और आपके जो हायर मैनेजमेंट है वंस दे गेट इनटू देयर डैशबोर्ड, जैसे वो डैशबोर्ड को खोलते हैं तो वो उनको अपडेटेड इंफॉर्मेशन से एक कहते हैं परिपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विदाउट आस्किंग समवन कि भाई क्या हुआ डेटा का, तूने रिपोर्ट नहीं बताई। नाउ अब ये उन पे डिपेंड करता है व्हाट दे वांटेड टू डू विद दैट। बेसिकली उनको करना क्या है इसके साथ, दे वांटेड टू गेट एक्सपोर्टेड, उन्हें किसी इमेज फॉर्मेट में प्रिंट आउट के लिए चाहिए, उन्हें किसी को फर्दर आगे शेयर करनी है उस विजुअलाइजेशन को, किसी को मार्केटिंग कैंपेन के लिए इसके पीपीटी को प्रेजेंट करना है कस्टमर को तो पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए। तो क्या चाहिए वो आपका हायर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। वो सारी कैपेबिलिटीज भी हमें हमारा कोई भी बीआई टूल दे देता है। बेनिफिट अगेन वही, अगर आप एक्सेल पे काम करोगे और आपको प्रेजेंट करना है किसी को कस्टमर मीटिंग में, तो वो कहेगा कि वापस पीपीटी बनाओ, बट बीआई टूल ये काम आपको खुद ब खुद करके दे देना चाहिए। बाकियों का पता नहीं, रिवील तो देगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूज ऑफ बीआई in your business you can say needs and you can grow your sales, you can grow your, you can say the way of working, the better reporting solutions ever. So बहुत सारे इजी तरीकों से अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सो बीआई टूल आज किसी भी बिजनेस की पहली नीड है। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने तक की जर्नी के बीच में बीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसकी पूरी जर्नी में। सो अब अगर हम यहां बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन रिवील बीआई क्या है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सो व्हाट आई वांटेड टू शो यू ओवर हियर, रिवील बीआई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको ये सारे काम बहुत इजी तरीकों में करने की कैपेबिलिटी देता है, बहुत आपके लिए प्राइस फ्रेंडली है और बहुत सारी बेस्ट आपको कस्टमर सपोर्ट मिलते हैं। इजी कैसे है, आपको किसी डेवलपर की जरूरत नहीं है एक सॉल्यूशन को रेडी करने के लिए, आपको एक रेडी टूल दिया जा रहा है, उस टूल में आपको अपने डेटा सोर्स को कनेक्ट करना है। अगेन वही डेटा सोर्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लोकेशन जहां हमारा एक्चुअल डेटा रखा हो, उस डेटा से डेटा को ड्रैग ड्रॉप करना है, अपने विजिट्स बनाने हैं और विजिट्स के उस कलेक्शन को हम डैशबोर्ड बोलेंगे, जिसको आप किसी भी टीम के साथ रियल टाइम डेटा फीड्स के साथ किसी भी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। सो रिवील बीआई में ये सारी कैपेबिलिटीज आपको बिना किसी मेहनत के मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं रिवील बीआई, दो तरीके से मार्केट में ऑफर किया जाता है। पहला जो है जिसको हम बोलते हैं रिवील बीआई ऐप। रिवील बीआई ऐप एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके लिए आपको किसी भी, अगेन जो मैंने बताया, डेवलपर की जरूरत नहीं है, रेडी टूल है जो सारे नेटिव प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेगा, विंडोज पे मिलेगा, वेब ब्राउजर पे मिलेगा, एंड्रॉइड नेटिव पे मिलेगा, iOS नेटिव पे मिलेगा। What you just have to do, you just need to figure it, you just need to go on that particular URL revealbi.io/app। इस URL पे जाने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेते ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपनी इंटरनल टीम्स क्रिएट कर सकते हो। यू कैन सेंड इनवाइट टू द टीम मेंबर्स टू ज्वाइन योर टीम ग्रुप्स, उनको ज्वाइन कराना है। डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट आपको ग्रुप्स बनाने, जैसे सपोज आपको कोई डैशबोर्ड, कोई रिपोर्ट बनानी है एचआर के लिए या मैनेजमेंट के लिए, जो नॉर्मल बंदों के साथ या डेवलपर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो एक सेपरेट ग्रुप होगा। ऑथेंटिकेशन पहले से है, ग्रुप लेवल ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी वहां है। दूसरे ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप में नहीं आके देख सकते अनटिल आप उन्हें इन्वाइट ना करो, और वो प्राइवेट ग्रुप हो, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप ही ऑन इन्विटेशन पे ही लोग उसे ज्वाइन कर पाएंगे। पब्लिक ग्रुप होगा, कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकता है ज्वाइन करने के लिए। सो रेडी सॉल्यूशन है। डेटा सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा सोर्सेज ऑलरेडी हैं और नए डेटा सोर्सेज को हम कंटिन्यूअसली अपने सॉल्यूशन में ऐड करते जा रहे हैं। कौन कौन से डेटा सोर्सेज हमारे पास अभी हैं? सो मैं इसको ऑन द वर्ड्स वर्बली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं बता दूं हर वो बेसिक नीड, जैसे एक्सेल, ड्रॉप, आपका अगर मैं बात करता हूं ड्रॉप बॉक्स, आपका गूगल ड्राइव, आपका शेयर पॉइंट सर्वर्स, आपका कोई भी वन ड्राइव, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एजूर एसक्यूएल सर्वर, तो जहां से भी आपका डेटा रखा है, सेल्सफोर्स में रखा है, जहां से भी रखा है, आप उस डेटा को डायरेक्टली उठा के अपनी ऐप में बिना किसी यू कैन से मिडिल लेयर के कोड करे डायरेक्टली आप उसे देख सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर दोज काइंड ऑफ यूजर्स जो नहीं चाहते कि एक बंदा डायरेक्ट मेरे डेटाबेस से कम्युनिकेट करे, अगर उन्होंने रेस्ट एपीआई भी बना रखी है, सो उन रेस्ट एपीआई की हेल्प से भी आप अपने रिवील बीआई में डेटा सोर्सेज को मैप कर सकते हो। सो है ना इजी।
सो ये सारे बेसिक तरीकों से, और मैं इसी वीडियो सीरीज में आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कर कैसे सकते हो बाय माय हैंड्स ऑन और माय यू कैन से अ शॉर्ट वर्कशॉप ऑन रिवील BI. सो दिस इज जस्ट आप उसे कैसे यूज कर सकते हो. इन द नेक्स्ट वीडियो हम सब चीज प्रैक्टिकल करके देखेंगे. और अगर मैं आपको नेक्स्ट ऑफरिंग की बात करता हूं, सो एम्बेडेड BI जो कि एक बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है आज हमारे BI नेटवर्क में, व्हाट इट डज. सो एम्बेड BI उन सब कस्टमर्स के लिए होता है जो नहीं चाहते उनके एंड यूजर्स उनके डेटा को बाहर लेके जाएं उनके एप्लीकेशन से. ये सिक्योरिटी कंसर्न्स के रीजन से हो सकता है, ऑथराइजेशन से हो सकता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से हो सकता है कि नहीं चाहती कोई कंपनी कि मेरा डेटा बाहर जाए, किसी थर्ड एप्लीकेशन थर्ड ब्रांड की वेबसाइट पे अपलोड हो, उनके क्लाउड में जाए और उसके बाद वो उससे BI सॉल्यूशन बनाना चाहें. सपोज एक जैसे ब्रांड है कोका, मतलब बहुत सारे ब्रांड है, बट सपोज अगर हम एग्जांपल लेते कोई भी, सपोज कोका कोला एक ब्रांड है एंड व्हाट दे वांटेड कि उनकी जो एप्लीकेशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उनका जो डेटा है वो नहीं चाहते कि मेरा डेटा बाहर किसी नेटवर्क में जाके शेयर हो. तो उन्हें क्या करना चाहिए या वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर एक रेडी टू यूज एम्बेडेड BI सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं. उससे होगा क्या कि एप्लीकेशन उनकी अपनी होगी, डेटाबेस उनके अपने VPN पे अपने नेटवर्क में होगा, कोई बाहर लेके नहीं जाएगा, सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी क्योंकि जितने भी रेडीमेड टूल्स आपको मिलते हैं एम्बेड BI के लिए उनका परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा टेस्टेड होता है और उनके लिए कोड करना नहीं पड़ेगा. तो जो बहुत सारे महीनों की मेहनत करते हैं वो आपको जस्ट कुछ मिनटों में मिल जाएगी. इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन की जो ROI कॉस्ट है वो बहुत बचेगा, जिससे आप बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो डेवलपमेंट टाइम में. सो ये एक ऐसा एम्बेड सॉल्यूशन होता है जो आपको सारे के सारे कैपेबिलिटी BI की आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर दे देता है. अब उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी कैसे लगानी है, उसके ऊपर आपको स्टाइल्स कैसे लगाने हैं, विजुअलाइजेशन दिखेगा कैसा, कितना सुंदर कितना खूबसूरत होना चाहिए, वो सब आप पे डिपेंड करता है. तो अब वो करना तो यस वो भी आप कर सकते हो. तो इन सब काम के लिए एक रिवील ने भी अपना एक प्रोडक्ट न्यूगेट लाइब्रेरीज में रजिस्टर किया हुआ, जिसको आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. जस्ट गोइंग देयर इन न्यूगेट एंड जस्ट लुक फॉर द रिवील. सो आपको एक लोकल SDK मिलेगा जिसको डायरेक्टली क्या करोगे, आप अपने ASP.NET कोर सर्वर में एम्बेड करोगे और उस ASP.NET कोर सर्वर से फ्रंट एंड अगर आपका ASP.NEट है, ASP.NET MVC है, ASP.NEट MVC कोर है, कोई भी ASP.NEट एम्बेड फ्रेमवर्क है या Angular है, React है, फ्रंट एंड Java है और मे बी PHP है, और कोई भी जितने भी यू कैन से द मॉडर्न वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं, किसी भी एनवायरमेंट में आप उसे यूज कर सकते हो. एंड नॉट ओनली वेब डेवलपमेंट, अगर आप एक फुल फ्लैश डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर हो लाइक WPF, WinForms, सो उनमें भी आप इस एम्बेड BI को यूज कर सकते हो. सो दिस इज हाउ इट कैन गिव यू सो मेनी बेनिफिट्स. सो इन दिस वीडियो सीरीज, हेलो BI वीडियो सीरीज, जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको रिवील ऐप के बारे में भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा साथ ही साथ कि कैसे आप उसे अपने डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशंस में रिवील एम्बेड को भी यूज कर सकते हो. सो और बेनिफिट क्या है, अगेन जो मैंने इनिशियली आपको बताए थे, हाई इंपैक्ट डैशबोर्ड्स विद बेस्ट UI एंड यू कैन से रिच एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज. लाइक अगर आपको PPT में चाहिए, आपको PDF में चाहिए, आपको JPG में चाहिए, आपको Excel में चाहिए, तो किस फॉर्मेट में आपको अपने डैशबोर्ड को एक्सपोर्ट करना है, वो सारी कैपेबिलिटीज हैं. इजी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, फास्ट है, बहुत ज्यादा टेस्टेड है विद लॉट्स ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम, विद अ सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस यू विल फेस देयर. आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो जस्ट आपको अपने टिकट रेज करना है एंड हम उसको बहुत सीरियसली नोट पे लेके और आपके टिकट को रिजॉल्व करेंगे. ट्रांसपेरेंट है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, अफोर्डेबल प्राइसिंग है. सो आप जाके डायरेक्टली आज ही रिवील आपको एक बार ट्राई जरूर करें बिफोर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ यू कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट विद रिवील. फर्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट रिवील ऐप जो मैंने आपको पहले बताया, एंड उसके बाद हम देखेंगे एम्बेड BI को कैसे आप रिवील की हेल्प से यूज कर सकते हो. किसी को भी अगर मुझसे लाइव डेमो चाहिए रिवील का, यू कैन से one-on-one डेमो चाहिए और आपकी बिजनेस नीड्स को हम समझ के कोई POC आपके साथ बना सकते हैं, सो मोस्ट वेलकम. जस्ट राइट मी एट nsharma@infrajustice.com एंड आई विल हेल्प यू आउट टू सेट अप अ लाइव डेमो, एंड मैं आपकी सारी केस स्टडीज करके आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. So don't forget to subscribe our channel and अगर हो सके so like and share भी जरूर करें. And definitely before the next video I would suggest you to just go and check more details about Reveal
ओके, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप जाएं और चेक करें। कोई भी प्रॉब्लम तो आती है तो मुझे लिखें, जो मैंने भी अपना कॉन्टेक्ट आपको शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद बहुत बहुत, एंड हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।